हेलो डियर लर्नर्स, मैथ की शानदार सी क्लास में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि जो आज का हमारा क्लास रहने वाला है नंबर सिस्टम का पार्ट 11 है। और आज की इस क्लास में हम स्थानीय मान व जातीय मान के पार्ट सेकंड को डिस्कस करेंगे। और यदि आपने अभी तक हमारे स्थानीय मान व जातीय मान के पार्ट फर्स्ट को नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आप इस क्लास को बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने स्थानीय मान व जातीय मान को इकाई, दहाई, सैकड़े कैसे समझा जाता है यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। तो चलिए उसके क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस क्लास को सीखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने इसको चित्र के माध्यम से समझाया है। यहाँ पर कितने ब्लॉक बने हुए हैं, चलिए पहले गिनते हैं। तो यहाँ पर देखिए वंस, टेंस, हंड्रेड, यानी कि वंस का मतलब यहाँ पर किससे है, इकाई से है। वंस का मतलब यहाँ पर किससे है, इकाई से। चलिए पहले इसको लिख लेते हैं। वंस का मतलब किससे है, इकाई से। और टेंस का मतलब किससे है, दहाई से है। टेंस का मतलब किससे है, दहाई से। और हंड्रेड का मतलब किससे है, सैकड़ा से। हंड्रेड का मतलब किससे है, सैकड़े से। तो चलिए इसको लिख लेते हैं सैकड़े, यानी कि 100 का मतलब किससे है, सैकड़े से। तो यहाँ पर देखते हैं पहले कितने ब्लॉक बने हुए हैं इकाई वाले में, यानी कि वंश वाले में। तो कितने ब्लॉक हैं, 1 2 3, कितना 3 4 5 6 7 8। कितना ब्लॉक बना हुआ है, 8 ब्लॉक बना हुआ है। तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे, 8। कितना लिख देंगे, 8। फिर बात करते हैं यहाँ पर टेंस वाले में कितने ब्लॉक बने हुए हैं। 10-10 के ब्लॉक ये हैं। कितने ब्लॉक बने हैं, 3 ब्लॉक बने हुए हैं। और कितने कितने के हैं, 10 ब्लॉक है। कैसे हैं, चलिए एक को गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने ब्लॉक हैं, 10 ब्लॉक बने हुए हैं। तो एक ब्लॉक में 10 है, मतलब एक जो स्तंभ हमारा खंबे की तरह बना है, इसमें कितने ब्लॉक हैं, 10 ब्लॉक बने हुए हैं। और ये कितने बने हैं, 3 बने हुए हैं। तो यानी कि 3 है, एक ब्लॉक में कितना है, 10 है। तो 3 बना हुआ है, तो 3 का 10 गुना करेंगे, कितना मिलेगा हमारा, 30। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। फिर बात करते हैं सैकड़े में। तो सैकड़े में यहाँ पर देख रहे हैं, यानी कि 100 की बात करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कुल कितने हमारे स्तंभ के रूप में कैसे बने हैं, कितने बने हुए हैं, 10। गिन लेते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने स्तंभ बने हुए हैं, 10। अब देख लेते हैं कितनी पंक्तियां बनी हुई हैं, इसको गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी पंक्तियां बनी हुई हैं, तो 10 पंक्तियां बनी हुई हैं और 10 स्तंभ, यानी कि एक ही वर्गाकार बना हुआ है। तो इसमें यानी कि कितने, 10 स्तंभ 10 पंक्ति, यानी कि 100 बनेगा। कितना बनेगा, 100। तो इस प्रकार हम यहाँ पर कितना लिख देंगे, सिर्फ 100 लिख देंगे। कितना लिख देंगे, 100। उम्मीद करते हैं कि ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ पर फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर कितने ब्लॉक बने हुए हैं, 8 ब्लॉक बने हुए हैं। तो यहाँ पर हमने कितना इकाई के नीचे लिख दिया, 8। फिर यहाँ पर देख रहे हैं एक स्तंभ के आकार के 3 ब्लॉक बने हुए हैं, और एक स्तंभ में कितने ब्लॉक हैं, 10 ब्लॉक बने हुए हैं। और इस तरह के कितने स्तंभ बने हुए हैं, 3। तो 3 स्तंभ बने हुए, एक ब्लॉक में 10 हैं। तो 3 ब्लॉक में कितना हो जाएगा, 3 का 10 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 30। और यहाँ पर देख रहे हैं एक वर्गाकार बना हुआ है चित्र, और उसमें देख रहे हैं कितने स्तंभ बने हुए हैं, 10 स्तंभ बने हुए हैं और 10 पंक्तियां बनी हुई हैं। यानी कि कुल मिलाकर के एक स्तंभ में कितने ब्लॉक बने हुए, 10। तो इस प्रकार से 10 स्तंभ 10 पंक्तियां हैं, तो पूरा मिलाकर के कुल कितना हो जाएगा, 100 ब्लॉक बनेगा हमारा। कुल कितना बनेगा, 100। तो उम्मीद करते हैं कि चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ पर देखेंगे, अगर हम पूछा जाए इसमें स्थानीय मान, तो 8, इसमें इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 8। किसका क्या हो जाएगा, 8। और इसका कितना हो जाएगा, 30।
इसमें दूसरे का स्थान मान कितना जाएगा, यहाँ पर जो लिखा है 30, और यहाँ पर अगले का कितना जाएगा 100, कितना जाएगा 100। तो इस प्रकार हम आसानी से स्थानीय मान ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको थोड़ा बेहतर तरीके से समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए और ब्लॉक के माध्यम से इसको दर्शाए हैं। यहाँ पर देख लेते हैं पहले कितने ब्लॉक बने हुए हैं, इसको गिन लेते हैं वंश वाले में। तो यहाँ पर देख रहे हैं कितने, एक है, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। कितना ब्लॉक इसमें बना हुआ है, 7। वंश वाले में कितना ब्लॉक बना हुआ है, 7। फिर देख रहे हैं 10-10 के कितने ब्लॉक बने हुए हैं, मतलब कितने बना हुआ है यहाँ पर 10-10 का 2 बना हुआ है। तो एक में 10 है तो 2 बना हुआ है, कितना है 2, तो लिख लेते हैं। और एक में 10 तो 2 में कितना जाएगा, यानी कि 2 का 10 गुना कर देंगे, कितना जाएगा हमारा 20, कितना जाएगा 20। तो यहाँ पर टेंस के लिए हम कितना लिख दिए हैं 20। फिर बात करते हैं 100 वाले में आ जाते हैं, जो हरे कलर में बना हुआ है, इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं इसमें एक में कितना बना हुआ है 100, एक में कितना ब्लॉक बना हुआ है 100। तो इस प्रकार के कितने हैं, 4 ब्लॉक हैं। तो 4 ब्लॉक हैं, इसको हम लिख दिए 4 लिख दिए। और चूंकि एक में 100 है तो 4 में कितना हो जाएगा, 4 का 100 गुना कर देंगे, कितना जाएगा हमारा 400, कितना जाएगा ये हमारा 400 हो जाएगा। इसको थोड़ा सही कर लेते हैं हम जीरो को यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 2 जीरो लगा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 400। फिर बात करते हैं थाउजेंड्स में, यानी कि 1000 वाले में। तो 1000 वाले में देख रहे हैं कितने ब्लॉक बने, इसमें कितने चित्र बने हुए हैं, 3 चित्र, एक ये है और एक ये है और एक ये है। तो कितने चित्र बने हुए हैं, 3 चित्र। तो 3 चित्र बने हुए, 3 हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे 3 यहाँ पर लिख देंगे। और एक चित्र में, इस तरह के चित्र में कितने होते हैं 1000। तो ये कितना हो जाएगा, 3 चित्र बना हुआ है तो 3 का 1000 गुना कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3000, कितना हो जाएगा 3000। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं कि इसमें 7 का, इसका स्थानीय मान 7 का कितना होगा 7 हो जाएगा। और इसमें इसका स्थानीय मान पूछा जाए, जैसे 2 का पूछा जाए तो कितना हो जाएगा 20। और इसमें अगर 4 का स्थानीय मान पूछा जाए तो यहाँ पर हम कितना बताएंगे 400। और यहाँ पर अगर पूछा जाए तो इसका स्थानीय मान कितना होगा 3 का, तो कितना हो जाएगा 3000। तो इसको हम संख्या के रूप में अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, संख्या के रूप में लिखना बहुत ही आसान है, आसानी से इसको हम लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं, कैसे लिखते हैं इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो पहले देखिए 1000 वाले को हम लिखेंगे, तो 1000 वाला कितना है 3, इसको लिख दिए। फिर सैकड़े वाला कितना है 4, इसको लिख दिए। फिर यानी कि दहाई वाला कितना है 2, तो इसको, यानी कि 20 है तो इसका जीरो वाला हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ 2 ही लिखेंगे, यानी कि जीरो वाले को हम नहीं लिखेंगे, उसको छोड़ देंगे। फिर इकाई वाले में देखिए कितना है 7। तो इस प्रकार जो हमारी संख्या बन जाएगी, कितनी बन जाएगी, कितना यह संख्या बन जाएगा 3427। इसको हम कितना पढ़ेंगे 3427। उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आप बेहतर तरीके से समझ में सके होंगे। तो इसको हम कितना पढ़ेंगे 3427। तो हमारी क्या बन जाएगी, संख्या बन जाएगी। उम्मीद करते हैं कि ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक बार फिर से समझ लेते हैं। वंश में कितने ब्लॉक बने हुए हैं 7, तो हमने 7 लिख दिया। फिर टेंस में देख रहे हैं, टेंस मतलब दहाई से है, तो यहाँ पर कितने ब्लॉक बने हुए हैं, यानी कि 10-10 के 2 हैं, 2 चित्र बने हुए हैं, तो कितना जाएगा 20, कितना जाएगा 20। फिर देख रहे हैं 100 यानी कि सैकड़े वाले में देख रहे हैं कितने ब्लॉक बने हुए हैं, कितने चित्र बने हुए हैं, 4 चित्र, एक ये है और एक ये है और एक ये 4 चित्र बने हुए हैं। तो एक चित्र में 100 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 4 का 100 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 400। फिर ऐसे ही 1000 मतलब सैकड़े वाले में देख रहे हैं, तो सैकड़े वाले में कितने चित्र बने हुए हैं 3 लिख दिया। और एक में इस तरह के चित्र में कितने बनते हैं 1000, तो 3 का 1000 गुना कर देंगे, कितना बन जाएगा 3000। तो यहाँ पर हमने इसको संख्या के रूप में लिख दिया। तो हमने संख्या के रूप में क्या किया है, सबसे पहले 1000 वाले यानी बड़ी संख्या वाले को पहले लिखेंगे, यानी कि बड़ा मान वाला जो है पहले लिखा जाएगा। बड़ा मान इसमें कौन है 3000, फिर उससे छोटा 400, फिर उससे छोटा 20, फिर सबसे छोटा कितना है 7। तो सबसे बड़े मान वाले को हम पहले लिखते हैं। तो बड़े वाले मान के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर 0 हम नहीं लिखेंगे। जब संख्या बनाएंगे तो क्या करेंगे 0 नहीं लिखेंगे, 0 को हटा देंगे, बाकी जो बच रहा है उसको लिख देंगे। तो क्या बचा यहाँ पर 3, तो 3 लिख दिए। फिर यहाँ पर हमने क्या किया, उससे छोटी संख्या क्या है 400,
तो यहाँ पर 400 के लिए हमने क्या किया, 0 हटा दिया, फिर कितना लिख दिया 4। फिर उसके बाद हमने क्या लिखा है 2। यहाँ पर 20 के लिए क्या किया, 0 हटा दिया तो कितना बचेगा 2, फिर 7 लिख दिया। तो इस प्रकार हमारी संख्या बन गई क्या, 3427। अब इसमें किसी का भी स्थानीय मान पूछा जाए, चाहे 7 का पूछा जाए, 7 का स्थानीय मान क्या होगा, 7 ही होगा। 2 का स्थानीय मान पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर 4 का स्थानीय मान पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। और 3 का स्थानीय मान पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, 3000। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था स्थानीय मान का, जो कि हम बेहतर तरीके से सीख चुके हैं। अगर आपको क्लास नहीं समझ में आती है, यानी कि आप इसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो इसको दोबारा देखिएगा, आप बेहतर तरीके से इसको अवश्य सीख सकेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसे बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर कुछ संख्याओं को लिख रहे हैं और इसके स्थानीय मान को निकालने का प्रयास करते हैं। तो जैसे हमने एक संख्या यहाँ पर लिखा 3 4 5 7। पहले छोटी सी एक संख्या लिख रहे हैं, कितना है 3 4 5 7, यानी कि इसको हम क्या पढ़ेंगे 3457। तो चलिए इसमें हम हर एक संख्या का स्थानीय मान निकालने का प्रयास करते हैं, यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, प्रत्येक संख्या का स्थानीय मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं जिसका जिसका स्थानीय मान निकालेंगे। तो किसका पहले निकालेंगे, 3 4 5 और किसका 7 का। इन सबका हम स्थानीय मान यहाँ पर निकालने का प्रयास करेंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से इसको हम समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। तो यदि हम बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं कौन किसके स्थान पर है। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं 7 की, तो 7 का स्थान क्या है, इकाई का, यानी कि यहाँ पर हम क्या लिखेंगे ओ, यानी कि वंश। फिर बात करते हैं 5 की, तो ये किसके स्थान पर है, किसके स्थान पर, चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दहाई के स्थान पर है, तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे टी, यानी कि टेंस, यानी कि दहाई हो जाएगा। फिर बात करते हैं 4 की, तो 4 किसके स्थान पर है, सैकड़े के स्थान पर है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे एच, यानी कि 100। फिर बात करते हैं 3 की, तो 3 ये किसके स्थान पर है, हजार के स्थान पर है, तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे टी एच। सिर्फ समझने के लिए इसको हम लिख रहे हैं, बाकी डिटेल में इसको हम समझ चुके हैं। तो बात करते हैं 7 की, किसकी, 7 की। पहले यहाँ पर हम 7 से शुरू करते हैं, किससे शुरू करते हैं, 7 से शुरू करते हैं। तो 7 देख रहे हैं कि आई के स्थान पर है, तो हम क्या लिखेंगे 7। पहले सब में ये संख्या लिख लेंगे, यहाँ पर 5 लिख देंगे, फिर 4 लिख देंगे, फिर कितना लिख देंगे 3 लिख देंगे, कितना लिख देंगे 3। फिर अब हम क्या करेंगे, सबके आगे गुणा का चिन्ह लगा देंगे, किसका, गुना का चिन्ह लगा देंगे सबके आगे, किसका, गुना का चिन्ह लगा देंगे। अब उसके बाद किस स्थान पर है उसको लिखेंगे, तो इकाई के स्थान पर, इकाई का मतलब कितना होता है 1। फिर बात करते हैं 5 किसके स्थान पर, दहाई के स्थान पर, दहाई का मतलब कितना होता है 10, उसको लिख देंगे। फिर बात करते हैं 4 की, तो 4 किसके स्थान पर, सैकड़े, सैकड़े का मतलब कितना होता है 100, तो 100 लिख देंगे यहाँ पर। फिर बात करते हैं 3 की, 3 किसके स्थान पर है, हजार के स्थान पर है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 1000। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, सबका गुना कर देंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, सबका गुना कर देंगे। तो पहले हम 7 का गुना करेंगे, 7 का 1 गुना करेंगे, कितना होगा हमारा, 7 का 1 गुना जब हम करेंगे हमारा क्या मान मिलेगा, 7 ही मिलेगा, कितना मिलेगा 7 ही मिलेगा। किसका, 7 का 1 गुना जब हम करेंगे कितना होगा, 7 ही हो जाएगा। फिर बात करते हैं 5 का 10 गुना करने की, तो 5 का 10 गुना करेंगे कितना होगा हमारा 50। फिर बात करते हैं 4 का 100 गुना करने की, तो 4 का 100 गुना कितना हो जाएगा हमारा 400, कितना हो जाएगा 400। फिर बात करते हैं 3 का 1000 गुना करने की, तो क्या हो जाएगा हमारा 3000, ये क्या हो गया हमारा 3000 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इसको आप डिटेल में समझ सके होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको थोड़ा हम समझते हैं। अब इतना डिटेल में हम इसको नहीं करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से इसको निकालना सीखेंगे स्थानीय मान को। जैसे हमने लिखा अगला संख्या 5738,
क्या लिखा 57 38। अब इसमें हम बहुत जल्दी स्थानीय मान निकालना सीखेंगे। कैसे हम कम समय में बेहतरीन तरीके से स्थानीय मान निकालेंगे, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर सब संख्या लिख लेते हैं। क्या क्या है हमारा, 5 है, 7 है, फिर 3 है और 8 है। तो हम क्या करेंगे, सबका स्थानीय मान हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, 5 का स्थानीय मान बताना है। तो हम क्या करेंगे, 5 लिख देंगे और उसके बाद जितनी संख्या बच रही है उतना जीरो लगा देंगे। कितना, 3 संख्या बच रही है, 3 जीरो यहाँ पर हम लगा देंगे। तो ये हमारा 5 का स्थानीय मान हो जाएगा। फिर बात करते हैं 7 के स्थानीय मान निकालने की। तो 7 लिखेंगे और उसके बाद कितनी संख्या बच रही है, 2 संख्या, एक 3 और एक 8। तो क्या लिख देंगे, 2 जीरो लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 का स्थानीय मान हो जाएगा। फिर बात करते हैं 3 का स्थानीय मान निकालने की। तो 3 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, 3 लिखेंगे और जितनी संख्या बच रही है उतना जीरो लगा देंगे। तो कितना संख्या बच रही है, एक संख्या, तो एक जीरो लगा देंगे। फिर बात करते हैं 8 के स्थानीय मान निकालने की। तो 8 लिखेंगे और यहाँ पर देख रहे हैं कोई संख्या बच रही है, नहीं बच रही है, तो यहाँ पर कोई जीरो नहीं लगेगा। तो इस प्रकार हमारा सबका स्थानीय मान पता चल गया। 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 5000। 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 700। और 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 30। और 8 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 8। उम्मीद करते हैं कि ये चीजें बेहतर तरीके से आप सीख सके होंगे। लेकिन अगर यही जातीय मान अगर हमारा पूछा जाए तो जातीय मान सबका वही होगा। 8 का जातीय मान 8, 3 का 3, 7 का 7, 5 का 5। जातीय मान हमने समझ लिया है। यदि आपने पिछली क्लास को नहीं देखा, हमारे स्थानीय मान व जातीय मान के पार्ट 1 को, तो उसको जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आप इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जरूर समझ सकेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और संख्याओं को लेते हैं और जल्दी हम स्थानीय मान निकालने का प्रयास करते हैं। तो अगली संख्या हमने क्या लिया, जैसे हमने लिया 7, 9, 4, 8, 3, यही हमने संख्या लिया। अब इसमें हमें सबका स्थानीय मान निकालना है। किसका किसका, 7 का, 9 का, 4 का और 8 का, और किसका निकालना है, 3 का। तो चलिए सबका स्थानीय मान निकालते हैं एक एक करके। तो जो हमने तरीका बताया उसी को अपनाएंगे। हमने क्या बताया कि सबसे पहले जिसका जिसका स्थानीय मान निकालना है उसको हम लिख देंगे। 7 का निकालना, 7 लिख दिए। फिर इसके बाद देखें कितने अंक बच रहे हैं। तो कितने अंक बच रहे हैं, यहाँ पर 7 को छोड़ दो। 7 को छोड़ने के बाद जितने अंक बच रहे हैं उतना जीरो लगा दें। कितने अंक बच रहे हैं, 4। तो 4 जीरो यहाँ पर हम लगा देंगे। तो ये हमारा 7 का स्थानीय मान हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 70,000। कितना हो जाएगा, 70,000। फिर बात करते हैं 9 का निकालना है। तो 9 को लिखेंगे हम, कितना, 9 लिख दिए। फिर उसके बाद जितना अंक बच रहा है उतना जीरो लगा देंगे। 3 अंक बच रहा है, 3 जीरो लगा देंगे। तो हमारा 9 का स्थानीय मान हो जाएगा। फिर बात करते हैं 4 के स्थानीय मान के निकालने की। तो 4 लिखेंगे, जितने अंक बच रहे हैं उतने जीरो, तो 2 जीरो लगा देंगे यहाँ पर। फिर 8 का स्थानीय मान निकालना है। तो 8 लिखेंगे, कितना अंक बच रहा है, 1 अंक, तो 1 जीरो लगा देंगे। फिर 3 का स्थानीय मान निकालना है। तो 3 लिख देंगे। अब यहाँ पर कोई अंक नहीं बच रहा है तो इसका स्थानीय मान 3 ही हो जाएगा।